ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। त्योहारों का मौसम आते ही दूध, खोया, पनीर और मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन इस बढ़ती मांग के बीच खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और मिलावट को लेकर भी चिंता बढ़ जाती है। अब इसी कड़ी में एनालॉग पनीर को लेकर सख्ती की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब देश के 5 राज्यों में इसके उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लागू होने की बात कही जा रही है। इनमें हिमाचल प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है और इसे लेकर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कार्रवाई को समझते हैं। राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर आशीष सिंघमार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का दायरा सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, हॉस्टल और केटरिंग कारोबार भी शामिल किए गए हैं। यानी अगर किसी होटल या ढाबे में पनीर से बनी कोई डिश ग्राहकों को परोसी जा रही है तो उसके लिए भी नियमों का पालन जरूरी होगा। अब समझते हैं कि आखिर एनालॉग पनीर असल में होता क्या है। नाम सुनकर लग सकता है कि ये सामान्य पनीर का ही कोई दूसरा प्रकार है, लेकिन इसे तैयार करने का तरीका अलग है। एनालॉग पनीर में असली दूध की जगह वनस्पति तेल या फैट, पाम ऑयल, स्टार्च, सोया या दूसरे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पनीर जैसा टेक्सचर, स्वाद और रूप देने के लिए स्टेबलाइजर, एम्ल्सिफायर और फ्लेवर जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि देखने और खाने में ये आम ग्राहकों को असली डेयरी पनीर जैसा लग सकता है। ऐसे में ग्राहक के लिए दोनों के बीच अंतर समझना आसान नहीं होता। यहाँ एक बेहद जरूरी बात है, एनालॉग पनीर और असली डेयरी पनीर को एक ही चीज मानना सही नहीं है। अगर किसी उत्पाद में डेयरी पनीर की जगह दूसरे घटक इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे उसी नाम और पहचान के साथ बेचा जाना चाहिए, ताकि ग्राहक को पता हो कि वो वास्तव में खरीद क्या रहा है। यही वजह है कि FSSAI से जुड़े नियमों में लेबलिंग को महत्व दिया गया है। इसकी बिक्री नियमों के तहत अनुमत हो, वहाँ पैक किए गए उत्पाद पर स्पष्ट रूप से नॉन डेयरी या एनालॉग लिखा जाना जरूरी बताया गया है। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट में इसे परोसे जाने की स्थिति में मेन्यू में पनीर के साथ एनालॉग लिखने की बात भी कही गई है। लेकिन अब 5 राज्यों में इसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध की बात सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी उस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं जहां एनालॉग पनीर को लेकर पहले से प्रतिबंध लागू है। त्योहारी सीजन में इस कार्रवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी समय पनीर और दूध से बने खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ज्यादा मांग के बीच खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर नजर रखना खाद्य सुरक्षा विभागों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा सवाल है। जब आप रेस्टोरेंट में पनीर की डिश ऑर्डर करते हैं तो क्या आपको पता होता है कि इसमें इस्तेमाल किया गया उत्पाद वास्तव में डेयरी पनीर है या एनालॉग पनीर? इसलिए लेबल और मेन्यू की जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर पैक्ड फूड खरीदते समय लेबल पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।